नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। जय भीम साथियों, 14 अप्रैल 2025 पंचकुला की धरती पर इतिहास रचा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर निकाली गई एक ऐतिहासिक अंबेडकर जागृति यात्रा सुबह 6 बजे अंबेडकर चौक से आरंभ हुई। इस यात्रा का नेतृत्व किया हेमंत नरवाल अध्यक्ष और नरेंद्र बैस ने। यात्रा के मुख्य अतिथि रहे चौधरी लहरी सिंह, पूर्व विधायक। इस यात्रा से ठीक पहले डॉक्टर करमवीर सिंह द्वारा एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप का भी आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। ये पहल बाबा साहेब के स्वास्थ्य और समानता के संदेश को साकार करती है। इस यात्रा में शामिल हुए अनेक सामाजिक, राजनीतिक और जन नेता, जिनमें प्रमुख थे श्री राज कपूर अहलावत, प्रधान फेडरेशन हरियाणा, श्री धर्मपाल पुनिया, महासचिव फेडरेशन हरियाणा, श्री सुरेश मोरखा, प्रधान अम्बेडकर सभा पंचकुला, श्री कृष्ण कुमार, प्रधान गुरु रविदास सभा पंचकुला, श्री तेजपाल जोहर, उप प्रधान गुरु रविदास सभा पंचकुला, श्री जयवीर सिंह रंगा, महासचिव गुरु रविदास सभा पंचकुला, श्री कृष्णलाल बराड़, उपाध्यक्ष विद्यापीठ हरियाणा, श्री गुरुदेव चौधरी, श्री जिले सिंह सहरावत, श्री धर्मपाल, प्रधान गुरु रविदास जागृति मंच पंचकुला, श्रीमती मीणा जगलान, उप प्रधान गुरु रविदास जागृति मंच, श्री दर्शन लाल, महासचिव गुरु रविदास जागृति मंच, श्री प्रीति सिंह सिंगल, पूर्व वित्त सचिव गुरु रविदास सभा पंचकुला, श्री बलबीर सिंह रंगा, पूर्व प्रधान गुरु रविदास सभा, श्रीमती शशि जदोड़िया, प्रधान गुरु रविदास कीर्तन मंडली पंचकुला, श्री भीम सिंह, श्री इंद्राज, श्री विनोद नरवाल, श्री मोहनलाल कोट, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी पंचकुला, श्री राम स्वरूप, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी पंचकुला, श्री भारत भूषण गुर्जर, एडवोकेट, श्री सुरेश बेनीवाल, अध्यक्ष बाबा मानवता मिशन। यात्रा का रूट रहा अम्बेडकर चौक, ओजस अस्पताल, सेक्टर 28 टी पॉइंट, ITI, रघुनाथ मंदिर, राधा स्वामी भवन, आशियाना हाउसिंग बोर्ड, अम्बेडकर चौक। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण बना गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में सेक्टर 28 टी पॉइंट पर 28 सेक्टर के साथियों द्वारा किया गया शानदार स्वागत, फूलों की वर्षा, नारों की गूंज और लोगों की भागीदारी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। ये सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं थी, ये था सामाजिक न्याय का उद्घोष और ये था बाबा साहेब के मिशन को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प। आप सभी की भागीदारी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया है। आइए संगठित होकर, शिक्षित बनकर और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जागरूकता की ये लो और भी घरों तक पहुंचे। जय भीम। हमारे बीच सूरज भान गांधी जो अम्बेडकर हैं, जीन से हैं, उनका वेलकम है। मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य दें। सूरज भान गांधी। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है, आप सबको बधाइयाँ हो बाबा साहब के जन्म दिवस की। 1 मिनट के 2 मिनट की कविता है। भीम साहब कह गए ज्ञान में, भीम साहब कह गए ज्ञान में, राज करना लिख दिया संविधान में। हम आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं और बाबा साहब ने संविधान राज करने के लिए बनाया था। भीम साहब कह गए हैं बयान में, राज करना लिख दिया संविधान में। लाखों घड़ियां आएंगी इम्तिहान की, आगे रहना तुम सदा इम्तिहान में। भीम साहब कह गए हैं बयान में, राज करना लिख दिया संविधान में। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अधिकार मिलते नहीं कभी दान में। भीम साहब कह गए हैं बयान में, राज करना लिख दिया संविधान में। जला दिया मैंने दिया अधिकार का, जला दिया मैंने दिया अधिकार का, बुझ न जाए किसी तूफान में। भीम साहब कह गए हैं बयान में, राज करना लिख दिया संविधान में। चला दो चल रहा है जी, चल रहा है। आवाज ही बहुत तेज है आपकी तो। आवाज में नाम है सर आपकी। ना समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, चल रहा है ये। ठीक है कम चल। ना समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं बसा हूँ भारत के संविधान में। क्या बात। ना समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ,
मैं बसा हूँ भारत के संविधान में, भीम साहब कह गए हैं बयान में, राज करना लिख दिया संविधान। जान दे देना वतन की आन पर, ये नहीं आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। जान दे देना वतन की आन पर, दाग आए ना वतन की शान में, भीम साहब कह गए हैं बयान में, राज करना लिख दिया संविधान में। जिंदगी सौगात है इस देश की, ये जो जीवन है देश के समर्पित है। जिंदगी सौगात है इस देश की, फर्क नहीं सूरज की जुबान में, भीम साहब कह गए बयान में, राज करना लिख दिया संविधान में। आप सभी का बार बार अभिनंदन है। धन्यवाद पातलान साहब ने बाबा साहब के जो आपको मिशन के रूप में कविता सुनाई, बार बार धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राज कपूर जी अहलावत, स्टेट फेडरेशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और श्री गुरु रविदास सभाएं, चेयरमैन स्टेट फेडरेशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गुरु रविदास सभाएं। आज अब काम पे काम नहीं सभी को जय भीम। साथियों, आज हम महान शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे वजूद है। देखिए, बाबा साहब से पहले हिंदुस्तान में क्या व्यवस्था थी? दोनों दे दो। भारत देश में मनुवादी व्यवस्था होने के कारण दलित समाज के लोगों को जीने का अधिकार नहीं था, परंतु बाबा साहब ने उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने मिशन में कामयाब हुए और आज हमें आन बान शान से जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब 3 मूल मंत्र देके गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, अगर हम बाबा साहब के 3 मूल मंत्र अपना ले तो आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छे विचार दें, आपसी भाईचारा बना के रहें, तालमेल से रहें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ आप सबको बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऐतिहासिक दिन, पंचकुला के इतिहास में पहली बार अम्बेडकर की यात्रा निकाली गई और आप सबकी उपस्थिति आज के दिन में ये दर्ज हो गई है। सब आज के दिन के लिए शुभकामनाओं के हकदार हैं। मैं आप सभी को आज के सफल आयोजन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैं बाबा साहब, अगर मैं कहूं कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव सजीव निर्जीव सभी के ऊपर बाबा साहब की कृपा हुई है। उनके संविधान के माध्यम से चाहे मानव है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हर किसी के लिए संविधान में उन्होंने लिखा है। तो संविधान से ही हमारा देश चल रहा है और संविधान निर्माता के लिए आज हम सभी उनका जन्मदिन मना रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरे को आदेश हुआ है कि मुझे शाम की जो आज का आयोजन है जश्न अम्बेडकर, उसके बारे में बताना है। आज शाम को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा एक जश्न अम्बेडकर नाम से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और जिसके तहत मुशायरा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा वहाँ पर जो है म्यूजिकल सॉन्ग्स भी होंगे और बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ संदेश विशेष भी होंगे। तो विशेष आज शाम 5 बजे
यवनिका ओपन एयर थिएटर सेक्टर 5 पंचकुला में आप सभी ने पहुंचकर आज के कार्यक्रम का लुत्फ उठाना है। और दूर दूर से शायर और कवि इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से जो है अच्छे उम्दा कवि और शायर इस कार्यक्रम के लिए आपके मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। शम्स तबरेज़ी साहब हैं जो बड़े बड़े मुशायरे आयोजन कर रहे हैं। तो वो इस कोई इशू आ रहा है सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। और मेरा ये जो निमंत्रण है आप सभी स्वीकार कर ले। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज यवनिका ओपन एयर थिएटर सेक्टर 5 पंचकुला में पहुंचे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है इस जज्बात इन्हीं ने बुला लिया हम तो दूर रहेंगे आपके प्रोग्राम से, सभी प्रोग्रामों से बायकॉट करेंगे किया। मैं ये कह रहा हूँ जलपान की व्यवस्था यहीं पे है सर, यहीं पे वो यहीं पे लेके आ रहे हो। वो जलपान यहीं आएगा। वो मुझे लगता है सारे लोग वहाँ जाएंगे। यहीं आओ ना, मैं अनुरोध करता हूँ मोहनलाल जी से, मोहनलाल को वो आए बीएसपी लीडर मोहनलाल को। हाँ सभी हमारे साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज इस देश में समता की, न्याय की, भाईचारे की बात करने वाले पीछे हो जा। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में मैं सारे देशवासियों को और जितने भी हमारी आयोजक मंडली है उन सभी को बधाई देता हूँ। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि हम कितनी बड़ी जयंती मनाएं, जब तक बाबा साहब के बताए संसद में कब्जा नहीं करेंगे हमारा अपमान होना बंद नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि बाबा साहब की बात मानकर संसद में बैठ के अपनी किस्मत लिखे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मोहनलाल जी, आपने संक्षेप में पूरा संदेश दिया। और मैं अनुरोध करता हूँ सलीम। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।